देखिए अब बच्चे लोग वहाँ जेएमएम से कार्यालय से इधर आकर रामेश्वर ओरांव का जो निजी आवास है वहाँ पर आ गए हैं। आपको वो पहले घर दिखा देते हैं हम। उनके सारे सुरक्षा कर्मी हैं। डॉक्टर रामेश्वर ओरांव आईपीएस, डॉक्टर रागिनी मिंज, रागिनी भिल्ला है। ये रामेश्वर जी का निजी आवास है, लेकिन बच्चे लोग यहाँ आ गए हैं और ये बच्चे वही हैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी। ये लोग पहले जेएमएम के कार्यालय में थे। जय झारखंड। तो आप लोग तो अभी जेएमएम ऑफिस में थे। क्या करेंगे सर? जेएमएम ऑफिस जाएंगे, जहाँ जहाँ गठबंधन सरकार है, जहाँ जहाँ मंत्री का आदमी है वहीं न जाएंगे। कोई सुन ही नहीं रहा हम लोग का बात। तो आप लोग को लगता है ऐसा करने से आप लोगों का डिमांड पूरा हो जाएगा? अब हम लोग को जो लगता है वो तो करेंगे। अब लगता नहीं लगता उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ है ना सर, हम लोग को तो चाहिए ना, हम लोग की नियुक्ति। हम लोग थोड़ी ना नियोजन नीति बनाए थे और इस तरह से हम लोग को कर दिया। 5 साल से हम लोग यहाँ 5 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सब कुछ जैसे जैसे बोले उसी हिसाब से हम लोग क्राइटेरिया फुलफिल करके यहाँ तक आए हैं। तो हम लोग को तो नियुक्ति चाहिए ना। हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ जाते हैं तो वहाँ से यहाँ भगा देते हैं। आज हम लोग जनता सरकार के दरबार में आए हैं। सर बताइए, अभी बोल रहे हम लोग उतना दूर से बच्चे लोग आए हैं और ये बोलते हैं कि सो रहे हैं करके। हम लोग का नींद चैन उड़ा हुआ है और मंत्री साहब सो रहे हैं। कैसी सरकार है, कैसे मंत्री है, बताइए हम लोग को। देखिए ये बच्चों का आक्रोश कहें जो इनको हर दर पे लेकर जा रहा है। और जेपीएससी के जो क्वालिफाइड छात्र हैं यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। गुलाम खान, आप लोग हर द्वार जा रहे हैं, क्या आप लोगों को लग रहा है डिमांड पूरा हो जाएगा? जिस तरह से कैंपेन चलाया गया था, आपका अधिकार आपके द्वार, जो सरकार ने चलाया था, हमारे द्वार तक वो अधिकार नहीं पहुंचा है। इसीलिए हम अपना अधिकार सरकार के द्वार तक पहुंचा रहे हैं कि हमारा अधिकार दे दो। और हम झारखंड के तमाम बेरोजगार युवा सड़कों पे पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे पास एक भी कोई रहनुमा नहीं आए हमसे मिलने के लिए और अंततः हमें लगातार दफ्तरी कार्यालय, दफ्तरी चक्कर काटना पड़ रहा है। सरकार से एक ही मांग है, हमें नियुक्ति पत्र दीजिए या फिर मृत्यु दंड दीजिए। हमें ज्वाइनिंग लेटर दीजिए या फिर जहर ला के दीजिए। हम यहीं पे खा के मर के खत्म हो जाएंगे। हमारे अंदर जब तक लड़ने का ताकत रहेगा तब तक हम लड़ेंगे और अपनी नियुक्ति लेंगे। एक भी पंचायत सचिव का कोई भी युवा झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। पिछले 5 साल से हमें केवल आश्वासन का शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि ये वही सरकार है जहां पे मैं बता रहा हूं कि 26 अक्टूबर 2020 को हम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे और माननीय वित्त मंत्री ने हमें मिठाई खिला के कहा था कि जाइए, आप लोग का मुंह मीठा करा रहे हैं, आपका घर में एक एक रोजगार हम भेज देंगे, आप लोग का नियुक्ति करा देंगे। तो वो आश्वासन झूठा निकला। उसके बाद जब मिलने के लिए आए, आश्वासन दिए कि नियुक्ति करेंगे, लेकिन 19 जनवरी 2022 को जो तुगलकी फरमान जारी किया, झारखंड के तमाम पंचायत सचिव युवाओं के कदमों तले जमीन खिसक गई। अब हम जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ? हमारी नियुक्ति पूरी करो, हमारी नियुक्ति पूरी करो। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। आप लोग हर घर जाइएगा, हर मंत्री के। हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, झारखंड सरकार न्याय नहीं देगी, तब तक हम लोग सब मंत्री के द्वार जाएंगे। हम लोग तो आज रामेश्वर वहाँ के पास आए, जेएमएम कार्यालय आए, कल फिर दूसरा मंत्री के पास जाएंगे। हम लोग तो जाएंगे ही, हम लोग मजबूर हैं। सरकार हम लोग को जब तक नियुक्ति नहीं देगी तब तक हम लोग तो द्वार द्वार भटकेंगे ही। और क्या बोले? तो ये सिलसिला कब तक आखिर जारी रखने? जब तक हम लोग का नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जाएंगे, सब द्वार जाएंगे, सब मंत्री का द्वार जाएंगे, फिर विधायक का द्वार भी जाएंगे। देखिए ये जो भीड़ थी वहाँ से, हालांकि वहाँ के अपेक्षा यहाँ कम है, लेकिन बच्चे लोग आ रहे हैं। आपको लग रहा है वित्त मंत्री जी दिला देंगे? आशा के साथ हम लोग उम्मीद के साथ आए हैं। उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आप भी बिल्कुल सर, उम्मीद है कि कराएंगे सर, ठीक है उम्मीद, लेकिन टूटा है बहुत बार, लेकिन इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक देंगे नहीं सर, इस बार लगे रहेंगे, चाहे जितना दिन रहना पड़े। हम लोग सोच के आए हैं, कंबल उम्बल सब लेके आए हैं। वैसे आप आए हैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट से सर, बोकारो से धरना देने? नहीं सर, नियुक्ति लेने सर, नियुक्ति लेने आए, धरना देने आए हैं, नियुक्ति लेने आए यहाँ पे। यहाँ नियुक्ति लेके जाएंगे लास्ट तक, चाहे जो भी हो सर। शादी हुआ है, 4 महीने का बच्चा है, हम कहाँ जाएंगे? मेरा एज भी खत्म हो गया है सर, हम क्या करेंगे? मेरा एज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, नौकरी लेके हैं, सीजीएल में भी एज खत्म कर दिए, कहाँ जाएंगे हम? छत ही नहीं घर को, घर में सब ताना मारता है, जाओ कमाओ बाहर, नौकरी होते हम कहाँ जाएंगे? मेरा अधिकार है नौकरी लेना ना, यहाँ पे नौकरी लेके जाएंगे। नियुक्ति हुआ है ना हमारा, 2019 में सब कुछ पूरा हो गया, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ हमारा? वो यहाँ पे वित्त मंत्री बादल पत्रलेख सर, वहाँ पे हम लोग दूध पिला के ये अनशन तो रहे थे कि जाओ तुम लोग का हम करा देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष 29 दिसंबर को बोले कि नहीं, 29 दिसंबर तक आप लोग का हो जाएगा नियुक्ति। कहाँ पे हैं ये? क्या बोले, दीपिका पांडे जी बोले मैडम कि आप लोग कंसीडर किया गया पंचायत सचिव 2016-17, कहाँ है आज वो? हम लोग क्या करें? आप लोग निकाल लेते 19 जनवरी को, नहीं, जो नहीं हुआ है वो सब रद्द है, बाकी जाएंगे कहाँ? सब कहाँ जाएंगे हम? घर में नहीं, घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ नौकरी का, शादी हुआ है वहाँ पूछते हैं क्या हुआ, मैं कहाँ जाऊँ? बच्चे को छोड़ के मैं जाऊँ कहाँ पे? तो अब ये फैसला कर लिया है कि आर या पार सर, इस बार जो होगा सो होगा, अंतिम दिन तक रहेंगे सर। लेकिन ठंड तो बढ़ रहा है, ठंड में रहेंगे सर, रहेंगे, तबीयत खराब हो जाएगा। जी के ऐसे में क्या, भूखमरी से जी के क्या करेंगे सर? सच में क्या करेंगे? ठीक है, देखिए ये छात्रों का आंदोलन है, आप भी आए आंदोलन करने? जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों का एकदम ही है कि हमको चाहिए ही चाहिए नियुक्ति। जाहिर सी बात है कि कंटिन्यूअस जो है लगातार 5 सालों से ये संघर्ष जारी है, और सरकार जो है इच्छा शक्ति दिखाई नहीं रही है, ऐसा लगता है कि उनको देना नहीं है। तो बिल्कुल नियुक्ति तो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगी, और ऑक्सीजन जरूर चाहिए हमको। ऑक्सीजन लेवल घटे नहीं, इसीलिए नियुक्ति चाहिए। आप लोग सब एकदम ठान के आए हैं? हाँ, एकदम पूरा ठान के आए हुए हैं, जब सभी के घर जाएंगे, तब तक तोड़ेंगे नहीं। हाँ। जब तक तोड़िएगा नहीं छोड़िएगा, तब तक तोड़ेंगे नहीं। बेसिकली मैं लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जहाँ से वित्त मंत्री जी हमारे रामेश्वर राव निर्वाचित हुए हैं। हाँ। और उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हैं कि शायद हम लोग का कुछ मतलब अच्छा हो, क्योंकि वित्त मंत्री जी बार बार अपने मीडिया में भी मतलब मैंने देखा है, बोलते हैं कि हमारा जो नियुक्ति वर्ष था वो मार्च तक होगा, फाइनेंशियल ईयर जो होता है मार्च तक होता है, लेकिन अभी अब वैसा कोई भी वैकेंसी नहीं है जो मार्च तक पूरा होगा। सिर्फ पंचायत सचिव एक ऐसी नियुक्ति है जो सरकार चाहे तो 1 सप्ताह के अंदर पूरा करवा सकती है। तो बस यही उम्मीद के साथ है और चाहते हैं कि सरकार इस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा कराए। ठीक है, छात्रों का इन आंदोलन के बाद देखिए बाहर से, अंदर से तो कोई नहीं आया, लेकिन पुलिस की गाड़ी आ गई है, पुलिस वाले पहुंच गए हैं यहाँ पर। वो नहीं चाहते कि रामेश्वर राव का घर यूं ही घेर कर ये बैठे रहे छात्र, और छात्र लगातार इस डिमांड में लगे हुए हैं कि कोई आए बातचीत करे। आप लोग अब यहाँ काय के लिए आए हैं? देखिए ऐसा है ना कि हमारे जो मंत्री जी जो हैं उनसे मिलने आए हैं, क्योंकि हमारा जो पंचायत सचिव का विज्ञापन था उसमें कोषागार विभाग का और खाद्य प्रति विभाग का भी हमारा वैकेंसी है इसमें, लिपिक का। तो हम चाहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी पेंडिंग है हमारी रिजल्ट को प्रकाशित करने में हमारी सहयोग करें, और सरकार से बात करें। सरकार का खुद ही हिस्सा है, और हमारे जो है नियुक्ति प्रक्रिया पर निर्णय लें और यथाशीघ्र हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग मिले इनसे, लेकिन इनका कहना है कि इनके जो है वो सुरक्षा गार्ड में जो भी लोग हैं, इनका कहना है कि हमारे जो मंत्री हैं वो सभी सो रहे हैं, अभी वो रेस्ट के पोजीशन में है, रेस्टिंग मोड में है, तो अभी नहीं मिलेंगे, वो अपना ऑफिशियल टाइम में ही मिलेंगे। ऑफिशियल टाइम में ऑफिस में मिलेंगे जी। तो आप लोग क्या कीजिएगा आगे? अब देखिए, अब हम लोग आगे अपना जो है योजना उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। देखिए ये तमाम लोग आए हैं कि एक बार मिलके वित्त मंत्री से बता दिया जाए, क्योंकि वहाँ खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट से भी था, लिपिक पद से भी था, तो वो लोग चाह रहे हैं कि इनका सपोर्ट करे। पुलिस स्थानीय थाना बरियातू की आ गई है, देखिए हर कोई यहाँ पर आया है। हालांकि जो उनके पीएसओ हैं
वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को कि देखिए ये आराम करने का वक्त है, लिहाजा आप लोग कभी ऑफिशियल टाइम में आइए या किसी। ये कतार देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जेएमएम कार्यालय के बाद बच्चे यहाँ पर आ गए हैं रामेश्वर जी के आवास पर, और रामेश्वर जी के आवास पर ये घेराव इस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये आंदोलन का नेतृत्व ये देखने में एक सुखद है कि बच्चियाँ कर रही हैं। कई बच्चियाँ आगे आंदोलन में आकर बैठी हुई हैं और वही नेतृत्व कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पे नारा लग रहा है बच्चों के द्वारा कि नियुक्ति नहीं तो मृत्यु दे दीजिए। जारी करो, जारी करो, जारी करो। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करो, कोषागार लिपिक का रिजल्ट जारी करो, वाणिज्य कर लिपिक का रिजल्ट जारी करो, कोषागार लिपिक का रिजल्ट जारी करो, पंचायत सचिव रिजल्ट जारी करो। देखिए ये छात्रों का है, ये है बीच बीच में स्थानीय जो बच्चे का क्षेत्र है वहां से बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, और ये भीड़ अब बढ़ती जा रही है। हालांकि ये रामेश्वर उरांव के जो पीएसओ हैं वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी अन्य दिन आइएगा, कभी और आइएगा, लेकिन यहाँ आंदोलन लगातार जारी है। देखिए आप लोग भी आए आंदोलन में। यस। तो अब क्या निर्णय लिए? अब सरकार को निर्णय लेनी है कि हमारी वैकेंसी में क्या करना चाहते हैं। केवल आश्वासन आश्वासन, केवल आश्वासन, अदरवाइज कुछ काम नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ रामेश्वर जी के आवास क्यों आए? जी आज हम लोग सर के पास इसीलिए आए हैं कि सर के विभाग से भी कुछ नियुक्तियां हैं, इसीलिए हम लोग सर से मिलना चाह रहे थे कि सर से मिलके हम लोग अपना बात रखें। कारण कि आज से 1 महीना पहले सरकार आप हमारे द्वारा आए थे, अब हम लोग सरकार के द्वारा आए हैं, लेकिन अभी जो मंत्री जी हैं हम लोग से मिलने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। पता नहीं ये समर्थता क्या है, क्यों है। ये तो आप लोग को लग रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने 626 बहालियां ले ली इसी नियम और इसी एथी के तहत, तो आप लोग चाह रहे हैं इनके विभाग का है तो ये फाइट करे आप लोग के बिहाफ में? जी हाँ जरूर, कारण कि सर भी जो आए हैं सो एग्जाम फाइट करके आईपीएस बने हैं, और हम लोग यूपीएससी तो फाइट नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो एग्जाम होता है उसको फाइट करके आए हैं। यानी कि सर बड़ा पद के लिए नियुक्ति परीक्षा पास करके आए हैं, और हम लोग छोटा कर्मचारी का परीक्षा पास करके आए हैं। यानी कि दर्द मेरा सर समझ सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है जितना संघर्ष एक बच्चा करता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, सर उसको भली भांति जानते हैं? जी हाँ जरूर, कारण कि सर जो है देश के सर्वोच्च संस्था यूपीएससी के थ्रू से आईपीएस ज्वाइन किए थे, और उसी तरह से हम लोग भी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से एग्जाम फाइट किए हैं और पास किए हैं। और हम लोग सब ग्रामीण, कोई किसान का बेटा, कोई कामगार का बेटा, कोई मोटिया का बेटा, तो सफाई कर्मचारी का बेटा, तो कोई झाड़ू मारने वाला का बेटा, किसी की बेटी, 50% इसमें महिलाएं हैं। और आज पूरा देश जो है महिलाएं सशक्तिकरण की बात करती है, कहीं हमारी बहन लोग भी पास हुई है, हम लोग सारे पास हुए हैं। तो अपेक्षा तो ये है सर से, रामेश्वर उरांव जी से। अब पता नहीं सर हम लोग की अपेक्षा पर खरे उतरते हैं कि नहीं, इस रामेश्वर उरांव सर जाने कि अब जो हो सर के बूते ही हम लोग का जो रिजल्ट है वो सर ही निकाल सकते हैं। यही हम सर से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अभी कृपया हम लोग के लिए दरवाजा खोले, और रामेश्वर उरांव जी और मुख्यमंत्री जी थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। जिस तरह 626 इसी नियुक्ति नियमावली के तहत 626 इतिहास और नागरिक के अभ्यर्थियों को आपने जो ज्वाइनिंग दिया है, ठीक उसी तरह आप भी हम लोग को ज्वाइनिंग दे दीजिए। भगवान करे आप लोग का भला हो, फिर आप लोग का सरकार बने, और नहीं तो आपका भगवान जाने। ठीक है, आप लोग पूरा आंदोलन के मूड बना कर निकले हैं? हाँ, हम लोग पूरा आंदोलन, हम लोग सर पे कफन बांध के निकले हैं।
कि लेंगे तो नियुक्ति लेके जाएंगे, अन्यथा हम लोग जाने वाले यहाँ से है नहीं, चाहे जिसके दरवाजा पर जाना पड़े, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कार्यालय, जेएमएम, जहाँ जाना पड़े जाएंगे, लेकिन नियुक्ति लेके जाएंगे। 5 साल पंचवर्षीय योजना थोड़ी चला रहा है कि हर नौकरी के लिए आप पंचवर्षीय योजना मजाक बना कर रखे हैं। आप लोग का एग्जाम होता है, विधायक का एग्जाम होता है, टाइम पे मेरिट लिस्ट निकलता है, आप लोग टाइम पे विधायक बनते हैं, लेकिन हम लोग का फ्यूचर कोई आप लोग का कीमतें नहीं है। आप लोग का टाइम का कीमत हम लोग जाने, लेकिन हम लोग का टाइम की कीमत आप लोग नहीं जाने, मजाक बना कर धर दिए क्या हम लोग को। तो अभी तो कह रहे हैं ये ऑफिशियल टाइम नहीं है, नई मुलाकात होगी, पीएसओ जो बता रहे हैं। अरे कैसा प्रतिनिधित्व करता है कि उसके दरवाजे पे इतने सारे अभ्यर्थी खड़े हैं और वो आराम से सो रहे हैं। ऐसा मंत्री वैसा विधायक होता है कहीं पे कि आप जिस जनता का प्रतिनिधित्व करता अपने आप को घोषित करते हैं कि 4 करोड़ 5 करोड़ में से 81 विधायक, उसमें से 11-12 मुख्यमंत्री, 11-12 मंत्री है, उसमें आपके दरवाजे पे यहाँ पे सैकड़ों की भीड़ लगा हुआ है और आप आराम से सो रहे हैं। ऐसा मंत्री होते हैं क्या? मजाक बना के धर रहे हैं, यही आराम करेंगे? हम लोग क्या हराम के हैं? हम लोग का देह में दर्द नहीं होता है, हम लोग को दुख दर्द नहीं होता, हमारे अंदर फीलिंग नहीं है, इन्हीं को दुख दर्द होता है, इन्हीं को आराम करना होता है। ये सारे लोग जो खड़े हैं बाहर, ये लोग को आराम नहीं होता है, करना होता है। मजाक बना के देती है, जहाँ जाएंगे वहां से भगा दिया जा रहा है, पुलिस को बुला दिया जाए मारने के लिए, हम लोग को डंडा निकाल दिया जाए मारने के लिए। हम लोग किसी भीख मांग रहे हैं, किसी का बाप का बहुत ही चीज मांग रहे हैं। एग्जाम दिए, रिजल्ट दीजिए, नौकरी करेंगे। ये लोग क्या है, सबको लेके आया था क्या? वर्दी लेके आया था माँ के कोख से? सब ने एग्जाम दिया है, रिजल्ट निकला है, तब नियुक्त हुआ है। हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट निकालेंगे, नियुक्ति दीजिए। हम लोग का मजाक बना के दे रहे हैं, ये कैंसिल पे कैंसिल किए जा रहे हैं। हम लोग का रिजल्ट देना है तो दीजिए, और नहीं देना तो भी बताइए काहे नहीं दे रहे हैं रिजल्ट। बताइए कोर्ट जब बोर्ड आपको रिजल्ट दीजिए, आप रोक रहे हैं। जब पीएससी को बोर्ड मत दीजिए, आप दे रहे हैं, ठीक उल्टिया काम कर रहे हैं। तो सरकार तो अपना मनसा जाहिर कर दी संकल्प निकाल के। अरे उस सरकार क्या मनसा जाहिर करेगी जब हम लोग का न्यायालय बोल रही है कि ये लोग सही है, ये लोग को रिजल्ट दीजिए, तो मतलब दीजिए रिजल्ट। अवमानना का केस एक्सेप्ट हो रहा है, अवमानना का केस चल रहा है, अवमानना में लोग को 4 सप्ताह का नोटिस दिया जा रहा है कि लोग को रिजल्ट दीजिए, फिर भी हम लोग को सीधा बोला जाता है कि तुम लोग रघुवर सरकार का पाप है और उस पाप को हम लोग नहीं ढो सकते हैं। हम लोग को रघुवर सरकार का पाप बोला जाता है। जिस कुर्सी पे लोग बैठे हैं उस कुर्सी पे बीजेपी के कार्यकर्ता बैठ चुके हैं। जिस कुर्सी पे मुख्यमंत्री बैठे हैं उस कुर्सी पे रघुवर सरकार 5 साल बैठी है। तो काहे कुर्सी पे बैठे हैं? 5 साल बैठे तो उस पर काहे पाप पे बैठ गए? विधानसभा को बनाइए, काहे विधानसभा में जाते हैं? बोला जाता है कि तुम्हारा पाप है, हम नहीं चलेंगे, तुम्हारा कोई भी रोड पर नहीं चलेंगे, तुम्हारा बना हुआ कोई भी विधानसभा या कोई भी महल में नहीं जाएंगे हम, या तुम्हारे कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। काय बैठता है लोग कुर्सी पे? उसी गवर्नमेंट के लिए लड़ा ना, उसी सरकार के लिए ना, उसी झारखंड सरकार के लिए लड़ा नहीं, जिस सरकार के हमको पाप बोलता है। हम लोग जय झारखंड, सचिव रिजल्ट पूरी करो, मुख्यमंत्री अभी कहते हैं कि ये पूर्ववर्ती सरकार का पाप है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं यहाँ जो वर्दीधारी जो 2017 बैच के दरोगा बैठे हैं, रघुवर दास जी 2017 में 3000 दरोगा का बहाली निकाले थे, उनको नियुक्ति दिए थे और अभी आप उनको वेतन दे रहे हैं और उनके हाथ में लाठी लेके भेज दे रहे कि जाओ ये सब को मार के भगाओ। तो एक तरफ आप पाप एक कोख में ढो रहे हैं और दूसरे कोख में कह रहे हैं ये पाप को नहीं ढोएंगे। ये डुअल स्टैंडर्ड का है। आप जो 2014 में बनरक्षी का वैकेंसी दिए थे, रघुवर दास सत्ता में आए थे, नियुक्ति कराए कि नहीं कराए और उससे आप काम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आप हमको एक चीज इसका जवाब दीजिए। अब मेरा भी सर एक कहना है, जैसे सर हाई कोर्ट का जो हमारा जजमेंट आया है उसमें स्पष्ट बोला गया है कि जो भी रिजल्ट जारी किया पंचायत सचिव का रिजल्ट सोनी कुमारी केस से तो प्रभावित था नहीं, है ना। और उसके बाद ही बोला गया कि अगर आप 24 जिला का रिजल्ट जारी करना चाहते हैं तो सरकार ने झारखंड एसएससी से राय लिया था और झारखंड एसएससी राय दी है कि 24 जिलों का लिंक ओपन करके पूरा रिजल्ट जारी किया जाए। तो हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसके अनुसार भी तो आप रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन आप तो नियुक्ति प्रक्रिया को आप क्या रद्द करने पे लगे हुए हैं। ये कहाँ तक जायज है? आप ही बताइए। हम लोग 5 साल से इस नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। बताइए, एग्जाम दिए, फिर उसके बाद हम लोग टाइपिंग दिए, कंप्यूटर इफिशिएंसी टेस्ट दिए, उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए। ये जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो चुनाव का जो आपका जो अगला चुनाव आगामी चुनाव था उसका आपका समय जारी कर दिया कि एग्जाम सब
अब चुनाव होगा तो उस समय सरकार जो जेएमएम की सरकार मान लीजिए आप चुनाव के दौरान लोगों से अपील की कि हम पंचायत सचिव प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, ठीक है। उनके एजेंडा में चीज लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर थे और महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया जाएगा, ये भी स्पष्ट तौर से लिखा गया। और इस बहाली में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात है और पंचायत सचिव का उनके एजेंडा में था ही। तो आप बताइए कि अपना जो चुनावी जो एजेंडा था उसको आप कैसे भूल सकते हैं? इसका मतलब आप हम लोग को क्या करना चाहते हैं? आप रघुवर दास का पाप कह करके निपटना चाहते हैं? ये कहां तक जायज है? इसका जवाब आप कोई भी मंत्री या विधायक हमको दे दीजिए जो सत्ता पक्ष के हैं, तो हम मान लेंगे। और आप लोगों ने मेरा वोट इसी लिया कि हम लोग रघुवर दास सरकार से इतना परेशान और मतलब क्या है, हम लोग इतने अंदर से क्या है कष्ट में थे कि हम लोग झारखंड सीजीएल का एग्जाम 2015 में जो हुआ था उसका 2017 में जो पीटी का रिजल्ट जारी किया था, मेंस के 4 दिन पहले रघुवर दास रिजल्ट कैंसिल करती है। दरोगा का बहाली आया, उसमें मेरा उम्र जो था 26 साल 1 महीना हुआ, मैं जनरल कैटेगरी से हूं और 26 साल उम्र की है, उसके कारण हम लोग दरोगा भी नहीं भर पाए। दूसरा, पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया रघुवर दास ने शुरू की। आप सोचे कि दो में तो मान लिया चला ही गया, हम लोग के बहाली उसमें नहीं हो पाई, लेकिन पंचायत सचिव में आशा थी कि चलिए लास्ट तक होगा, लेकिन फिर रघुवर दास ने धोखा के। तो अच्छा बताइए कि हम उनको वोट दिए होंगे? इस बात के आप अपना अगर चेतना होगा तो इस चीज को आप सोच सकते हैं कि जो आप डिमांड हम आपसे मांग रहे हैं जायज है या गलत है। हमने आपको वोट दिया, तो अब वोट दिया तो आपने जो एजेंडा बनाया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करेंगे, तो अपना जो एजेंडा है उसको पूरा कीजिए, चुनावी एजेंडा को पूरा कीजिए और नहीं तो इस्तीफा दीजिए। बस हम यही चाहते हैं, हमको नियुक्ति मत दीजिए, लेकिन आप रिजाइन कीजिए, जो आप बोले थे उस पर आप अडिग रहिए। ठीक है, देखिए छात्रों का आरोप है कि सरकार अपने मुद्दों से पलायन कर रही है, जो मैनिफेस्टो में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है उसको भी पूरा नहीं कर रही है। हम वही चाहते हैं, या तो सरकार हमको नियुक्ति दे फिर मृत्यु दे, अगर नियुक्ति और मृत्यु दोनों नहीं दे सकती तो सरकार इस्तीफा दे दे। यही छात्र अब डिमांड कर रहे हैं। सर, आपसे इतना ही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सर, जैसा कि पहले से हेमंत भैया का हमेशा से आश्वासन रहा कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराई जाएगी, इसी को लेकर के सभी बच्चे एक तरह से समझिए कि चुनाव के वक्त में उनके कार्यकर्ता बनकर काम किए, वो सत्ता में आए तो भरोसा जगा कि मेरा भाई मेरा रिजल्ट जरूर जारी करेगा। और आज वो कुछ विभिन्न कारणों से इनको टालते रहे। टालने के बाद उन्होंने कई जगहों पे ये भी कहा कि नहीं, कुछ दिनों के भीतर में आपकी जो भी समस्या है उसको हल करके आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसा कि आपने इसी विधानसभा में देखा कि जब हमारे माननीय विधायक विनोद सिंह जी ने जो इस मुद्दे को उठाया और जितनी अच्छी ढंग से उन्होंने रखा एक एक बिंदु की, पहले क्या हुआ कोर्ट में और जेसीसी ने क्या फार्मूला सुझाया है कार्मिक विभाग को कि इस तरह से रिजल्ट निकाला जा सकता है। उसके बाद आपने देखा कि उसके उत्तर में जो ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलम साहब हैं करके रिजल्ट निकाल देते हैं या निकाल देंगे। अब 1 सप्ताह के भीतर में ये जो मामला आ जाता है कि इसको अगले कैबिनेट में कि इसको हम लोग रद्द करने जा रहे हैं। आप कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप इतनी निर्लजता वाली बात कर रहे हैं? आपको तो इस बात का जरा सरकार को कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि इतने अच्छे संविधान के क्या बोलते हैं प्रतिमूर्ति में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके आप झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है कि पूरे देश और राज्य में जो है वो छात्र मजाक का पात्र बन गया है। आप कहीं भी कुछ भी कह देते हैं। उसके पहले भी विधानसभा सत्र के पहले भी दुमका में जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो है पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को बुलवा करके खुद उन्होंने बुलवाया प्रतिनिधियों को और ये कहा कि आप किसी भी तरह का किसी के बहकावे में नहीं आइए क्योंकि हम आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये किस तरह का पॉजिटिवनेस है? इसका मतलब कि आपके जो है पद का गरिमा नहीं है। आप कभी झूठ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे आप अपने जितने भी विद्यार्थीगण है या जो भी लोग हैं। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा इस बात में कि एक मंत्री विधानसभा में झूठ बोलता है, एक मुख्यमंत्री अपने ये आवास पे बुला करके लोगों को वहां झूठ बोलता है। मतलब क्या है? हम लोग क्या करेंगे? अरे यहाँ आए हैं, देखिए महाराज जी सो रहे हैं। कितनी गंदी बात है। आप कैसे चैनल के माध्यम से कैसे बोलिएगा कि मंत्री जी सो रहे थे, इस वजह से सैकड़ों हजारों स्टूडेंट जो कहां ना कहां से चल करके आए हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट कितने दूर दूर में सभी से यहाँ पे बच्चे लोग पहुंचे हुए हैं। उनका दुख दर्द, उनका ठंडा क्या पड़ रहा है रांची के अंदर में आप नहीं समझते? ये कितने दुख की बात है, कितने हैरानी की बात है कि सीधा बात मेरा इतना कहना है कि इन संवैधानिक संस्थाओं में बैठ करके आप झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? देखिए, छात्रों का आक्रोश आपको समझा जा सकता है। बार बार आश्वासन के बाद आखिरकार फैसला ये आया जिससे ये हैरान हो गए। अब ये परेशान है तो कह रहे हैं कि हम हर द्वार जाएंगे जहां भी उम्मीद की एक किरण दिखेगी।
आप देखते रहिए, ये भीड़ है। एक तरफ भीड़ के जो उनके पीएसओ और सुरक्षा कर्मी खड़े हैं वो छात्रों को समझा रहे हैं कि बाद में आइएगा, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं कि हम मिलकर जाएंगे, अपनी व्यथा और परेशानी उनको बताकर जाएंगे। जिंदाबाद। जीना है तो मरना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। जीना है तो मरना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत सचिव बहाली पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पंचायत सचिव बहाली पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रामेश्वर उरांव न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। रामेश्वर उरांव न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। कांग्रेस सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। कांग्रेस सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राहुल गांधी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। राहुल गांधी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सोनिया गांधी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सोनिया गांधी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी नियुक्ति पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी नियुक्ति पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। कैसे लेंगे नियुक्ति, लड़के लेंगे नियुक्ति। कैसे लेंगे नियुक्ति, लड़के लेंगे नियुक्ति। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।